आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक बल, गति एवं उसके नियम से संबंधित रेलवे में जितना भी सवाल पूछा गया है उसका कुछ भाग कवर करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से ढेर सारा सवाल पूछा गया है, इसलिए एक वीडियो में यह कंप्लीट नहीं होगा। इससे पहले हम लोग कल इसका रिवीजन कर चुके हैं और 10 क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर कर चुके हैं। आज करेंगे 11 से। अगर आप टॉपिक वाइज PYQ करना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। वहाँ हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और फिजिक्स का अभी कुछ भाग बाकी है। तो आज का पहला सवाल है 11 नंबर। कहता है कौन सा त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रव्यमान। अगला सवाल है 12 नंबर। कहता है जब स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है और इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अच्छा, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है न्यूटन के गति के तृतीय नियम। तृतीय नियम देखिए, प्रथम नियम बल का परिभाषा देता है और इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है और गैलीलियो का नियम कहा जाता है। द्वितीय नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। F बराबर ma फॉर्मूला भी गति के प्रथम नियम से, ये गति के दूसरा नियम से मिलता है। और तीसरा नियम, गति के तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया को दर्शाता है। जैसे नदी में जब कूदते हैं तो नाव पीछे की ओर जाता है, तो वो किसके कारण होता है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण। तो तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया को दर्शाता है। द्वितीय नियम से बल का समीकरण निकलता है जो F बराबर ma होता है। और प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है और बल का परिभाषा प्रथम नियम से मिलता है। अगला सवाल है 13 नंबर। कहता है कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। अगला सवाल है 14 नंबर। कहता है एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गति। अगला सवाल है 15 नंबर। कहता है कि मेज पर रखी गई पुस्तक का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जड़त्व के कारण नहीं हटता है। अगला सवाल है 16 नंबर। कहता है न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1687 में। इस सब का रिवीजन हम लोग कल कर चुके हैं। इस टॉपिक का रिवीजन कल यानी पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अगला सवाल है 17 नंबर। कहता है कि 450 न्यूटन भार वाली लकड़ी का द्रव्यमान क्या होगा। तो इसका ये भार दिया हुआ है और द्रव्यमान पूछ रहा है, तो बल बराबर क्या होता है? F बराबर ma होता है। तो F हो गया बल और m का मतलब हो गया द्रव्यमान और a का अर्थ हो गया त्वरण। तो F दिया हुआ है 450 न्यूटन। 450 न्यूटन, ये बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो F का मान दिया हुआ है 450 न्यूटन और द्रव्यमान हमसे पूछ रहा है और a यानी गुरुत्वीय मान कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप ये बल में भागा दीजिएगा a से, तो m निकल जाएगा। m बराबर आ जाएगा, भागा देने पर हो जाएगा ये 5.9 इतना kg, 4.5.9 kg हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 18 नंबर। कहता है बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन के गति का पहला नियम। न्यूटन के गति के पहला नियम क्या करता है? बल की परिभाषा देता है और दूसरा नियम बल का समीकरण देता है, F बराबर ma। और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया को दर्शाता है। अगला सवाल है 19 नंबर। कहता है
बल समीकरण में F बराबर होता है, F बराबर क्या होता है, ma होता है। m मतलब हो गया द्रव्यमान, a का मतलब होता है त्वरण। अच्छा, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है mgh, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh होता है। और mv द्रव्यमान गुने त्वरण किसका होता है, संवेग, यानी p बराबर होता है mv, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। अच्छा, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है u प्लस ए टी। तो गति का पहला नियम में v बराबर होता है u प्लस ए टी। अगला सवाल है 20 नंबर, कहता है कि 1 kg गुना 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 न्यूटन। 1 न्यूटन कहा जाता है। देखिए, केजी को द्रव्यमान में मापेंगे और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये हो गया एम, ये हो गया ए। तो एफ बराबर क्या होता है, एम ए। और एफ को किस में, यानी बल को किस में नापते हैं, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो 1 kg गुने 1 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा 1 न्यूटन के बराबर। अच्छा, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कूलाम। कूलाम किसका ऐसा मात्रक है, विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। और ये दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। दाब किसे कहा जाता है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक मीटर होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो पास्कल बराबर क्या हो जाएगा, पास्कल को ही न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहा जाता है। और ऑप्शन डी में है जूल। तो कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 21 नंबर, कहता है न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बल के प्रभावों को समझने में सहायता करता है। अगला सवाल है 22 नंबर, कहता है गति का प्रसिद्ध नियम डैश ने दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन। न्यूटन ने गति का प्रसिद्ध नियम दिया था। और न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण का भी खोज न्यूटन ने किया था। और न्यूटन ने दृश्य प्रकाश के भी खोज किया था। अच्छा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ डाल्टन। परमाणु सिद्धांत किसने दिए थे, डाल्टन ने दिए थे। ये गति के पहला नियम को क्या कहा जाता है, गैलीलियो का नियम कहा जाता है। और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है थॉमसन। जे थॉमसन किससे संबंधित है, इलेक्ट्रॉन की खोज से। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किए थे। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन। गति के प्रसिद्ध नियम किसने दिए थे, न्यूटन ने दिए थे। अगला सवाल है 23 नंबर, कहता है रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। अच्छा, ऑप्शन में तृतीय नियम नहीं रहेगा तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। रॉकेट लॉन्चिंग किसके कारण होता है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण। अगला सवाल है 24 नंबर, कहता है कि किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति के गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जड़त्व कहलाती है। अच्छा, ऑप्शन ए में क्या है, वेग। वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। और बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, बल बराबर होता है एफ, यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। और संवेग बराबर क्या होता है, वेग गुने द्रव्यमान, यानी p बराबर mv होता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 25 नंबर, कहता है द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। अगला सवाल है 26 नंबर, कहता है एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल से एवं 50 kg के आदमी को धक्का देता है तो 50 kg वाले आदमी से दूसरे व्यक्ति को कितने बल से ढकेलेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50 न्यूटन। अगला सवाल है 27 नंबर, कहता है कि जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल डैश के कारण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़त्व। अच्छा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल का
ये अपकेंद्री बल का एग्जाम्पल होता है वॉशिंग मशीन में अपकेंद्री बल यूज होता है, और ये दूध से मक्खन निकालने में भी अपकेंद्री बल होता है। अगला सवाल है, अच्छा ऑप्शन सी में लिखा हुआ है अभिकेंद्रीय बल। वृत्तीय गति में अभिकेंद्री बल होता है, जैसे मौत के कुआं में किसका यूज होता है, अभिकेंद्री बल। अगला सवाल है 28 नंबर, कहता है कि गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थिति। अगला सवाल है 29 नंबर, कहता है समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने रेखा को पार कर लिया है। अगला सवाल है 30 नंबर, कहता द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। और दाब बराबर क्या होता है, दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है। इसे तो हम लोग समझ चुके हैं। और ऑप्शन बी में लिखा हुआ आवेग बराबर क्या होता है, आवेग किसे कहा जाता है, संवेग में परिवर्तन की दर को आवेग कहा जाता है। आवेग बराबर होता है बल गुना समय अंतराल। अगला सवाल है 31 नंबर, कहता है एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर को डैश के समानुपाती होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लागू बल। अगला सवाल है 32 नंबर, कहता है समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के गति के डैश नियम के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वितीय नियम। F बराबर ma फार्मूला किस नियम से मिलता है, द्वितीय नियम से मिलता है। और गति का तीसरा नियम से क्या मिलता है, क्या पता चलता है, क्रिया प्रतिक्रिया, जैसे बंदूक से छोड़ी हुई गोली हो गया या नदी में नाव हो गया। और पहला से क्या मिलता है, गति के पहला नियम से बल की परिभाषा मिलता है, उसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है और गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। अगला सवाल है 33 नंबर, कहता है न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। अगला सवाल है 34 नंबर, कहता है जड़त्व यानी इनर्शिया, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइजैक न्यूटन के द्वारा। जड़त्व का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। और ऑप्शन बी में लिखा हुआ है अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे। और E बराबर mc² समीकरण भी आइंस्टीन ने दिया था। ऑप्शन डी में लिखा हुआ डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। अगला सवाल है 35 नंबर, कहता है गति का दूसरी नियम दर्शाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के समानुपातिक होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 36 नंबर, कहता है कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान। अगला सवाल है 37 नंबर, कहता है कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। देखिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। पहला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है कि जब पेंडल नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 37 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है 38 नंबर, कहता है कि तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। अगला सवाल है 39 नंबर, कहता है गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवेग से। अगला सवाल है 40 नंबर, कहता है दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। अगला सवाल है 41 नंबर, कहता है किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़त्व का मापन। अच्छा
ऑप्शन ए में लिखा त्वरण, त्वरण का सही मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। संवेग बराबर क्या होता है, mv होता है। ये हम लोग आगे रिवीजन कर चुके हैं। अगला सवाल है 42 नंबर, कहता है जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम की व्याख्या करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़त्व के नियम पर। अच्छा, अगला सवाल है 43 नंबर, कहता है कि यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डैश के समान होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तु का वजन। अगला सवाल है 44 नंबर, कहता है एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव क्या हो जाएगा, नाव तट से दूर चली जाएगी। अगला सवाल है 45 नंबर, कहता है कि किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घनत्व। अगला सवाल है 46 नंबर, कहता है जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गति के प्रथम व द्वितीय नियम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गति के तृतीय नियम। बंदूक से छोड़ी गई गोली किस नियम पर आधारित है? तृतीय नियम पर आधारित है। और प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम और बल का परिभाषा मिलता है। और द्वितीय नियम क्या करता है? द्वितीय नियम से बल का समीकरण यानी F बराबर ma मिलता है। और तृतीय नियम से बंदूक से छोड़ी गई गोली और पानी में नाव, ये सब किससे संबंधित है? तृतीय नियम से संबंधित है। अगला सवाल है 47 नंबर, कहता है यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। यह डैश के कारण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जड़त्व। अगला सवाल है 48 नंबर, कहता है किस राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रव्यमान। अगला सवाल है 49 नंबर, कहता है कि किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेलगाड़ी और हवाई जहाज। अगला सवाल है 50 नंबर, कहता है कौन सा कथन गलत है? पहला में लिखा है कि जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, तो यह गलत है। पीछे की ओर नहीं झुकता है बल्कि आगे की ओर झुकता है, तो इसलिए पहला ऑप्शन ही गलत है। अगला ऑप्शन में लिखा है कि एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो गिर जाता है, तो सही है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कि जब एक घूर्णन करता हुआ पंखा बंद हो जाता है तो वह कुछ समय बाद घूमता रहता है, तो यह भी सही है। ऑप्शन डी में लिखा है जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे हुए यात्री आगे की ओर झटका लगता है, तो ऑप्शन डी भी सही है। गलत हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 51 नंबर, कहता है कि ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य बल। अगला सवाल है 52 नंबर, कहता है किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाह्य बल और दृढ़ता। तो ये था आज का क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।